सादर प्रणाम। अक्षय तृतीया की और परशुराम जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देश पर्व और त्योहारों का, महापुरुषों के अवतारों का, भगवान के विभिन्न स्वरूपों का देश है। आज के इस संस्करण में आइए अक्षय तृतीया और भगवान श्री परशुराम जी के जीवन चरित्र को समझते हुए साधक की दृष्टि से हमें किस तरह से इस पर्व को मनाना चाहिए, इस पर थोड़ा सा मंथन चिंतन करते हैं। अक्षय तृतीया पर पहले बात कर लेते हैं। पूरे देश भर में बहुत ही सुंदर भाव से इस पर्व को मनाया जाता है। तृतीया हम समझ पा रहे हैं, तीसरी तिथि है। अब हम पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ से अंधकार से उजाले की ओर बढ़ रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा आने को है और वैशाख मास के इस पक्ष में जब हम तृतीया तिथि पर हैं तो अक्षय शब्द जोड़कर अक्षय तृतीया के रूप में इस पर्व को मनाया जा रहा है। अक्षय माने जो टूटता ना हो, अक्षत हम चावल को कहते हैं, अक्षय यानी जो अविनाशी हो। तो हमारे साधक दृष्टि से अपने जीवन को देखें तो भी और सांसारिक दृष्टि से अपने जीवन को देखें तो भी ये पर्व क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अक्षय तृतीया को, वैसे तो ये तृतीया हर महीने आती है, यानी हमारे पास 12 तृतीयाँ होती हैं, लेकिन ये तृतीया विशेष रूप से अक्षय कैसे हो गई कि ऊर्जा के जो विभिन्न समूह हैं, एनर्जी के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उनको जब हम समझते हैं तो 6 डेफिनेट प्रकार के डायमेंशंस मिलते हैं। ये मॉडर्न साइंस भी कहती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी जो स्टैटिक है, फिर वही काइनेटिक में बदली, फिर हीट एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इसको अगर हम अपने चक्रों से जोड़कर देखें तो भी आप देख सकते हैं। मैं उस पर बाद में आता हूँ, लेकिन ये जो 6 समूह हैं ऊर्जा के, जो कि इस पूरी सृष्टि के अंदर इस सिस्टम को चलाने में काम कर रहे हैं, ये 6 जो डायमेंशंस हैं ये आपस में एक ऐसे अलाइनमेंट में आ जाते हैं अक्षय तृतीया पे, वो भी वैशाख मंथ की जो अभी चल रहा है, कि ऐसे में इस अलाइनमेंट के चलते, किसके अलाइनमेंट के, इन 6 एनर्जी सिस्टम्स के, ये एक शून्य की स्थिति में ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा ये शून्य की स्थिति में कैसे पहुंचे? सूर्य और चंद्रमा, हमारा सिस्टम ल्यूनर और सोलर दोनों के आधार पर चलता है। हम अपनी फीमेल बॉडी में देखें तो मून साइकिल उसे कहते हैं, कि मून के साथ में जुड़ा हुआ जीवन और सन के साथ में जुड़ा हुआ जीवन। तो हम चंद्रमा और सूर्य दोनों की गति के आधार पर जीवन को देखने की कोशिश करते हैं। प्राणायाम में ईड़ा और पिंगला इसी तरह से स्थापित की गई। तो हमारा जो ये सिस्टम है जो ठंडक और गर्माहट को मेंटेन करता है, सिर्फ हीमोस्टेसिस जिसे हम बायोलॉजी में कहते हैं वहीं तक सीमित नहीं है, ये हमारी भीतर की तरंगों तक भी प्रभाव डालता है। तो चंद्रमा और सूर्य की जो आपसी जो डिस्टेंस है और अलाइनमेंट है वो ऐसा हो जाता है अक्षय तृतीया पे, यानी आज के दिन, कि 24 से 36 अंश की दूरी दोनों के बीच में रह जाती है। और इसके चलते जो ये 6 एनर्जी फोर्सेस का समूह है, ये एक ऐसी शून्य अवस्था को प्राप्त करता है जिसमें एक नेचुरल स्विफ्ट क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए बायंसी होती है पानी की, किसी भी चीज़ को ऊपर धकेलती है, वैसे ही ये जो शक्तियाँ हैं, एनर्जी सिस्टम्स हैं, ये ऊपर की ओर उठाते हैं हमारे सारे सेटअप को और पॉजिटिवली बढ़ाते हैं। तो इसके चलते आज के पर्व के दिन लोग, चाहे सांसारिक दृष्टि से अगर किसी को देखें तो जो संसार में जी रहा है तो वो सांसारिक शुभ कर्म करने की कोशिश करेगा, नया सामान खरीदेगा, विवाह, इसे हम कहते हैं अनबूझा मुहूर्त, यानी ऐसा मुहूर्त जिसमें किसी से पूछना ना पड़े, इसमें सब कुछ शुभ ही होगा, मंगल ही होगा। अब आप सोच के देखिए, जो साधक है, जो सीकर है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, उसकी वेल्थ क्या है? उसकी वेल्थ, उसकी पूंजी उसका जप तप है, उसका अंतःकरण में जो विकास हो रहा है देव शक्तियों का, वो उसकी पूंजी है। दैवीय संपत्ति भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता जी में, और आसुरी संपत्ति। तो आसुरी संपत्ति को छोड़ना है, दैवी संपत्ति को बढ़ाना है, ये एक अच्छा मौका है, नेचुरल स्विफ्ट मिलेगा। अब उन एनर्जी समूहों को देखते हैं थोड़ा सा। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, आप लोगों को चक्रों की जानकारी होगी। मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति स्टैटिक फॉर्म में है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, एंड द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी इनटू रियलिटी, यानी उसे काइनेटिक में बदलना है, उस देवत्व का जागरण करना है। देवत्व हम सब में है, अच्छाई हम सब में है, उसको जागृत करना है। तो जो मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति सोई बैठी है, पोटेंशियल एनर्जी, एक समूह। दूसरा समूह क्या है? स्टैटिक से वो मूव होके काइनेटिक में बदली। जितनी भी हमारी कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, स्वादिष्ठान चक्र में छुपी हुई हैं, पुराने जन्मों के संस्कार छुपे हुए हैं, तो ये सब गतिशीलता देता है जीवन को। तो वही शक्ति जब ऊपर की ओर जागृत होगी तो ये सतोगुणी दिशा में चलेंगी, अच्छी दिशा में चलेंगी। अक्षय तृतीया इसके लिए एक अच्छा पर्व है। फिर देखो तो ऊष्मा जो है, गर्माहट जो है, हीट एनर्जी, वो हमारे पेट में है, जठराग्नि भी वहाँ है। तीसरा एनर्जी समूह वो हो गया। चौथा केमिकल एनर्जी और साउंड एनर्जी दोनों यहाँ पर है। एक प्रेम रसायन भी यहाँ पर है, करुणा का रसायन भी यहाँ पर है, भगवान भी यहीं पर स्थित है। भगवान श्री हनुमान जी ने राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का विग्रह यहीं दिखाया।
और यहीं पर एक अनहद नाद, अनाहत चक्र जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर ध्वनि तरंग भी हो गई, साउंड एनर्जी। फिर ये विशुद्धि चक्र है, आकाश तत्व होता है इसमें, और आकाश में विद्युत चमकती है, ये विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ प्रकाश ऊर्जा, तृतीय नेत्र का जागरण, और फिर शून्य की तरफ, सब 6 के 6 समूह ऊर्जा के शून्य में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारी शक्तियों को जागृत करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए अक्षय तृतीया बहुत सुंदर अवसर है। इस दृष्टि से चाहे साधक हों और चाहे सांसारिक लोग हों, हर व्यक्ति इस पर्व को, इस मुहूर्त को सेलिब्रेट करता है, तो हम लोगों को भी करना चाहिए। आज ही के दिन भगवान के एक बहुत बड़े अवतार और बहुत ही डिफरेंट अवतार कहूँगा, परशुराम जी का जन्म हुआ, अवतरण दिवस। जैसे अन्य अवतारों को हम देखते हैं, तो जैसे अब बुद्ध पूर्णिमा आने को है, भगवान बुद्ध शांति और करुणा, ईसा मसीह प्रेम का अवतार। लेकिन ये एक ऐसा अवतार है जो हमारे मन में पहले ही बना रहता है कि भगवान होके क्षत्रियों का वध कर रहे हैं, ये फड़सा लेके चल रहे हैं, इनमें क्रोध बहुत है, भगवान होके ये क्रोध करते हैं। ऐसा बहुत बार मन में प्रश्न उठता है कि ये कैसा अवतार है। लेकिन आप जब परशुराम जी के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप देखेंगे कि उन्होंने ये गुरु गोविंद सिंह जी, तेग बहादुर जी, इन लोगों ने जो किया ना, एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला, वैसे हमारे परशुराम जी ने क्या किया कि मुख से वो वेदों के वचन बोलते थे और धनुष बाण धारण किए रहते थे और फरसा उठाए रहते थे। तो आइए परशुराम जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। महिष्मति की सल्तनत थी, और महिष्मति में कुछ ऐसे क्षत्रिय हुए जो उद्दंड हो गए। उद्दंडता इस स्तर पर पहुंच गई कि दक्षिण में आज भी केरल और कोंकण के क्षेत्रों में परशुराम जी के मेला भरता है, पूजन होता है। आज के दिन पे वहाँ पर मेला भरा जाता है, मतलब खूब उत्सव मनाया जाता है। महिष्मति में कुछ ऐसे हय वंश के राजा हुए जिन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा दुराचार करना शुरू कर दिया लोगों पर। इतना ज़्यादा परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं अखंड ज्योति पत्रिका में कि गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़े गए, संतों को, ऋषियों को तंग किया गया, बीमारों को मौत के घाट उतार दिया गया, युवतियों के साथ दुराचार किया गया। ऐसे में कुछ लोग जो बच गए, अपनी जान बचाकर वो वहाँ से चले और सरस्वती नदी के किनारे आके बस गए। उनमें एक पुरोहित थे, एक ऋषि थे, और जो बाद में जाके बहुत प्रसिद्ध हुए, जमदग्नि ऋषि। उनके पुत्र थे परशुराम जी, छोटे बालक थे। इन्होंने जब ये सब देखा तो ये तपस्या करने चले गए और भगवान शिव की तपस्या करी। शिव जी ने जब ये देखा कि ये बच्चे का एडमिशन मेरे गुरुकुल में हुआ है, तो ये क्यों एडमिशन लेने आया है, तो देखा ये तो प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है। तो उन्होंने अपने शिवत्व से उनके प्रतिशोध को शांत किया। प्रतिशोध से शांत तो हो गए, लेकिन भगवान ये भी देखना चाहते थे कि इसके अंदर जन कल्याण के लिए क्या ये प्रतिशोध है, कि जन कल्याण के हित के लिए। अब ये इतना सब गलत हो रहा है। व्यक्तिगत प्रतिशोध था जब भगवान ने, शिव क्या है, कल्याणकारी, उन्होंने उनके मन को शांत कर दिया। लेकिन परशुराम जी ने कहा आपने मेरे मन को तो शांत कर दिया, पर ये समाज के प्रति इन लोगों ने गलत किया है, इसका दंड तो इन्हें मिलना ही चाहिए। तो भगवान ने देखा चलो परीक्षा लेते हैं, क्या ये इसका व्यक्तिगत रोष है, इज इट समथिंग बेस्ड ऑन पर्सनल एनवीनेस एंड रेज और रिवेंज, या सच में इसके अंदर कुछ समाज को कुछ अच्छा देने की इच्छा है। तो उन्होंने एक परीक्षा ली। गुरु परीक्षा लेते हैं अलग अलग रूपों में, और गुरु ने कुछ ऐसा कृत्य किया जो ठीक नहीं था, अशोभनीय था, अनीतिपूर्ण था। अनीतिपूर्ण था तो सारे शिष्यों ने सोचा अरे गुरु जी हैं, ये तो जो मर्जी करें, इनसे अपन क्या कह सकते हैं। या कुछ गुरु जी की चापलूसी करने वाले भी होते हैं कि गुरु जी को खुश रखें, गुरु जी के विरोध में क्या बोलना, गुरु ने तो हमेशा सही किया होगा। लेकिन परशुराम जी ने कहा अनीति हमसे सहन नहीं होती, तो उन्होंने फरसा उठाया और गुरु जी पे प्रहार कर दिया। भगवान शिव को हम खंड फर्श भी कहते हैं, वो खंड, क्योंकि उन्होंने भगवान के सर पे प्रहार किया और शिव जी का सर फूट गया। कहते हैं ऐसा चोट आई, बहुत गहरी चोट आई। तो भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर सबको कहा देखो इसने अनीति का विरोध किया, चाहे कोई कितना भी ऊंचाई पर बैठा हो। द्रोणाचार्य अगर अधर्म के साथ खड़े हैं, कृपाचार्य अगर वहां खड़े हैं, आचार्य हैं, लेकिन अर्जुन युद्ध कर। अर्जुन क्या कह रहे हैं दूसरे अध्याय में, मुझे माफ करो भैया, मुझे नहीं युद्ध करना। लेकिन वो कायरता और कृपणता और ममता के कारण कह रहे हैं। उनमें ये कार्पण्य दोष आ गया। भगवान कह रहे हैं कहाँ से आ गया तेरे में, ये ममता से आ गया, अटैचमेंट से आ गया। हे अर्जुन, इस ममता से हट और समता में पहुंच और युद्ध कर, स्वधर्म का निर्वहन कर। तो हमें अपने जीवन में अनीति से लोहा लेना चाहिए। अनाचार चाहे कोई भी कर रहा हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये परशुराम जी सिखा रहे हैं। तो परशुराम जी ने फिर जब आए और उन क्षत्रियों का वध किया, और जब वो ये सब उपासना साधना कर रहे थे, तभी सहस्त्रार्जुन नाम का एक राजा था। वो भी क्षत्रिय था लेकिन दुराचारी था। उसने क्या किया, जमदग्नि ऋषि को जाकर 21 जगह से उनके शरीर को काट दिया और उनका वध कर दिया। परशुराम जी से
एक ऋषि की हत्या नहीं देखी गई। ये पिता की हत्या का रिवेंज नहीं ले रहे थे, ऋषि की हत्या, उनके गुरु भी थे वो, पिता भी थे और ऋषि भी थे। बोले ये बहुत दुराचार हो रहा है। अब परशुराम जी ने आंदोलन चलाए, लोगों को इकट्ठा किया। ये नहीं कि अकेले लेके सबको मारे जा रहे हैं, और सिर्फ लोगों में भी जागृति करी। और इसीलिए परशुराम जी जहाँ खड़े हो गए, राजाओं को, क्षत्रियों को जिन्होंने अनाचार किया, दुराचार किया, प्रेम से भी समझाया, वैदिक रीति से भी समझाया, पर उन्होंने कहा कि जो क्रोध दूसरे को परेशानी में देख के ना किया जाए वो नपुंसकता है, वो हिंसा है, वो हिंसा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जिस हिंसा से अहिंसा पैदा होती हो, जिस पाप से पुण्य पैदा होता हो, जिस अधर्म से धर्म पैदा होता हो, वो वैदिक दृष्टि से परमात्मा की नज़र में मान्य है। क्या मतलब हुआ? युद्ध देखो महाभारत का, देखने में तो युद्ध है, घर घर के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कौन खड़ा होकर कह रहा है युद्ध कर? भगवान खुद कह रहे हैं। कौन कह रहा है कि नीति का उल्लंघन कर दे धर्म की स्थापना के लिए, गलत तरीके से युद्ध करना पड़े तब भी कर ले? भीम को कह दिया कि दुर्योधन के साथ जब गदा युद्ध है तो कमर से नीचे प्रहार कर दे। तो जिस अनीति से नीति पैदा हो रही हो, जिस हिंसा से अहिंसा पैदा हो रही हो, दिखने में ये हिंसा है, लेकिन इससे अहिंसा की स्थापना कर रहे हैं। अहिंसा का वास्तविक मीनिंग सिखाने में अगर देखना हो तो परशुराम जी को देखिए, तब आप इनको देखिए, भगवान श्री कृष्ण को। भगवान विष्णु ने भी ऋषि की लात अपनी छाती पे खा ली थी। भगवान शिव जी ने भी लीला करी और परशुराम जी का फरसा अपने सर पे खा लिया। लेकिन ये लीलाएं थी स्थापित करने के लिए, बात बताने के लिए कि कितना महान तत्व इनके विषय है। आज के इस पावन पर्व पर परशुराम जी, क्योंकि हमारे मन में पहेली की तरह बने रहते थे कि परशुराम जी वास्तव में ऐसा क्यों क्रोधित रहते हैं। वो क्रोधित नहीं रहते, उन्होंने वेदों का उच्चारण भी किया और कंधे पर धनुष बाण लेकर और फरसा लेकर भी चलते थे, ताकि जो बात मान जाए उसको प्यार से समझा दें, जो न माने उसको दंड भी दें। एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। और फिर वो जितनी भी जमीन उन्होंने राजाओं से उनके राज्य लिए थे वो कश्यप ऋषि को दे दिए। और जिस दिन उन्होंने देखा कि अब क्षत्रिय सही मार्ग का पालन कर रहे हैं, उस दिन अपने फरसे को समुद्र में दे दिया। फिर उसके बाद नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। जब नीति की स्थापना हो गई तो एक पल के लिए भी कुछ गलत नहीं। भगवान कृष्ण का चरित्र देखिए, भगवान परशुराम का चरित्र देखिए। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर आइए हम अपने अंदर की उस वेल्थ को, उस दैवी संपत्ति को बढ़ाने के लिए ये शुभ मुहूर्त है, अच्छा समय है। जितना ज़्यादा इसमें हम समय बिताएंगे, थोड़ा संयम करेंगे, मौन करेंगे, भोजन इत्यादि में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं है। सांसारिक दृष्टि से बहुत अच्छे अच्छे कर्म इस दिन होते हैं, पूजन कर्म होते हैं, विवाह संस्कार होते हैं, नया सामान खरीदा जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भीतर की यात्रा का भी एक बहुत पावन और अलभ्य अवसर है। सभी को अक्षय तृतीया की, परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपने भीतर की अनीतियों को फरसा लेकर ख़त्म कर सकें, अपने अंदर के असुरत्व को नाश कर सकें। इसके लिए हमें जो अपलिफ्टमेंट चाहिए, जो ऊर्जा के समूह आज हमारे लिए अलाइंड हैं, उनके साथ अगर हम थोड़ा सा बैठ लेंगे तो संभव हो जाएगा, सहज हो जाएगा। बस थोड़ा सा सजग हो जाएं और इसको संभव कर लें। ऐसी शुभकामनाएं पॉज एंड लर्न की तरफ से आप सभी के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। ओम तत्सत।